नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चलो देखते उत्तर प्रदेश की आज की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा दी गई हर जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलो देखते सबसे पहली खबर को। यूपी के 30 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट। 4 फरवरी तक बरसात के आसार। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव आ रहा है। 4 फरवरी तक कई जिलों में छिटपुट बारिश की संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी यूपी के 30 से अधिक जिलों में 3 फरवरी को गरज चमक के साथ वज्रपात की आशंका है। कुछ जिलों में तेज हवाएं भी चलेंगी, जबकि लखनऊ का तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। आगरा में सुबह कोहरा छाया रहेगा। रविवार को बरसात के बाद मौसम में ठंड देखने को मिली है। वहीं अगली खबर है बजट 2026। यूपी के अस्पतालों में बढ़ेगी कैपेसिटी। बनेंगे 41 नए ट्रामा सेंटर। युवाओं को मिलेंगे रोजगार के मौके। केंद्रीय बजट 2026 की घोषणाओं से उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ेगी और सभी जिलों में इमरजेंसी ट्रामा सेंटर खोले जाएंगे। इससे स्वास्थ्य ढांचा मजबूत होगा, मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा और बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बजट को विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला बताया है। वहीं अगली खबर है बजट में अन्नदाताओं के लिए मिला डिजिटली कवच। AI से मिलेगी फसलों से जुड़ी सटीक जानकारी। केंद्रीय बजट में किसानों को भारत विस्तार AI टूल का उपहार मिला है। ये टूल मौसम की अनिश्चितताओं से बचाकर खेती को वैज्ञानिक और लाभदायक बनाएगा। जौनपुर में मौसम मृदा जांच कीटों की जानकारी के अभाव को दूर करते हुए ये सेंसर के माध्यम से मिट्टी की नमी, तापमान और पोषक तत्वों को रियल टाइम डेटा सीधे किसानों के मोबाइल पर भेजेगा। इससे लागत कम होगी और कृषि का सतत विकास सुनिश्चित होगा। वहीं अगली खबर है आम बजट से यूपी के डेवलपमेंट को मिलेंगे 4.18 लाख करोड़। प्रदेश में तेजी से घूमेगा विकास का पहिया। केंद्र सरकार के 2026-27 के आम बजट से उत्तर प्रदेश को लगभग 4.18 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। इसमें केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से 2.69 लाख करोड़ रुपए शामिल हैं। ये धनराशि राज्य के विकास कार्यों को गति प्रदान करेगा, जिसमें एक्सप्रेसवे, औद्योगिक गलियारे और शहरी बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। इससे प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी मदद मिलेगी। वहीं अगली खबर है 153 किलोमीटर लंबा ये नेशनल हाईवे 27,000 करोड़ से बनेगा 6 लेन। पूर्वी यूपी को नेपाल से जोड़ेगा। केंद्र सरकार ने पूर्वी यूपी के तराई, श्रावस्ती, नेपाल को जोड़ने वाले 153 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को 6 लेन हाईवे में बदलने के लिए 27,927 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये परियोजना बाराबंकी से रुपईडीहा तक जाएगी, जिससे सीमावर्ती जिलों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इससे पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कर्तनिया घाट जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी। सरयू नदी पर नया पुल भी बनाया जाएगा। वहीं अगली खबर है यूपी में संपत्ति छिपाने में बड़े साहब और बताने में आगे निकले बाबू। 47,000 कर्मचारियों का वेतन रुका। योगी सरकार द्वारा राज्य कर्मियों की संपत्ति घोषणा अनिवार्य करने पर बड़े अधिकारियों की तुलना में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने अधिक सक्रियता दिखाई है। 8.65 लाख से अधिक कर्मियों में से 47,816 संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, जिनमें प्रथम, द्वितीय श्रेणी के अधिकारी सबसे ज्यादा हैं। संपत्ति न बताने वालों का जनवरी का वेतन रोक दिया गया है। सरकार ऐसे कर्मियों के संदेह की दृष्टि से देख रही है। वहीं अगली खबर है यूपी में सड़कों, पुलों के लिए 10,000 करोड़ देगा केंद्र। 50 साल के लिए मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण। उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार से सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। ये धनराशि 50 साल के लिए पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत दी जाएगी। इससे राज्य में बुनियादी ढांचे का विकास होगा, कनेक्टिविटी सुधरेगी और उद्योग की लॉजिस्टिक
लागत कम होगी। चालू वित्तीय वर्ष में यूपी को 5,000 करोड़ रुपए मिलने हैं, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास की गति मिलेगी। वहीं अगली खबर है, लखनऊ में मेट्रो के दूसरे फेज को मिलेगी रफ्तार। मेट्रो विस्तार के लिए करीब 1450 करोड़ देगी केंद्र सरकार। केंद्रीय बजट में लखनऊ मेट्रो को दूसरे चरण के विस्तार को गति मिली है। केंद्र सरकार इस परियोजना के लिए 1450 करोड़ रुपए का अंशदान देगी। चारबाग से बसंत कुंज तक 11.16 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर 12 स्टेशन बनेंगे। कुल 5,801 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के लिए यूपीएमआरसी ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे शहर में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वहीं अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में 2 मेगा लोन मेलों का बटेगा 2.20 करोड़ का कर्ज। सीएम योगी ने एसएलबीसी की बैठक में दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 फरवरी को और 16 मार्च को 2 मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इनमें 2.20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज बांटने का लक्ष्य है। उन्होंने वित्तीय वर्ष के अंत तक सब्सिडी अनुपात 62% से अधिक का लक्ष्य रखा है। एसएलबीसी बैठक में सीएम ने ओडीओसी किसान, एमआईसीएम और महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्राथमिकता देने पर जोर दिया, जिससे यूपी की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान होगी। वहीं अगली खबर है, बजट 2026 यूपी रेल कॉरिडोर 75 जिलों को गर्ल हॉस्टल और सेमी काउंटर पार्क। बजट में यूपी को क्या मिलेगा? केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तर प्रदेश के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाराणसी, सिलीगुड़ी और दिल्ली से वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया है, जिससे कुल 1500 किलोमीटर हाई स्पीड रेल यूपी को मिली। इसके अतिरिक्त सभी 75 जिलों के गर्ल हॉस्टल कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ का विशेष बजट। नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क और तीर्थ स्थलों के विकास की घोषणा की गई है। ये परियोजनाएं राज्य में कनेक्टिविटी, शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देगी। वहीं अगली खबर है, बजट 2026 में पान मसाला, तंबाकू और सिगरेट पर 40% बढ़ा टैक्स। मार्केट में कब से बढ़ेगी कीमतें? कानपुर में पान मसाला, तंबाकू और सिगरेट उत्पादों पर रविवार से 40% से अधिक जीएसटी, स्वास्थ्य उपकर और उत्पाद शुल्क लागू हो गया है। इससे इन उत्पादों की कीमतों में भारी वृद्धि देखने को मिलेगी। दाम बढ़ने से साथ ही बाजार में टैक्स चोरी का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे निपटने के लिए केंद्रीय जीएसटी टीम की अलर्ट किया गया है। नई कर व्यवस्था के तहत फैक्ट्रियों को अलग पंजीकरण कराना होगा। वहीं अगली खबर है, कानपुर में दुष्कर्म पीड़िता से अधिवक्ता ने हड़पे 2.5 लाख रुपए, जान से मारने की दी धमकी। कानपुर में एक दुष्कर्म पीड़िता के अपने अधिवक्ता पर 2.5 लाख रुपए हड़पने का आरोपी से साठगांठ करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार अधिवक्ता ने मुआवजा दिलाने के बहाने बैंक खाता खुलवाकर हस्ताक्षर किए हुए चेक ले लिए और बाद में पैसा वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने अधिवक्ता के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं अगली खबर है, दवाएं सस्ती होने से मिलेगा रोगियों को नवजीवन मेडिकल क्षेत्र की सेहत में भी होगा सुधार। बजट में कैंसर और डायबिटीज की दवाएं सस्ती होने से मेरठ के रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। कैंसर की 17 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाने से इलाज 10 से 20% सस्ता होगा। मेरठ में सालाना 2000 नए कैंसर मरीज आते हैं, जबकि 15% मरीज डायबिटीज से पीड़ित हैं। ये कदम मरीजों के उपचार में निरंतरता सुनिश्चित करेगा और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देगा। वहीं अगली खबर है, ताजमहल घूमने के साथ ही इलाज भी करा सकेंगे विदेशी। मेडिकल टूरिज्म का बनेगा हब। आगरा ताजमहल के साथ अब मेडिकल टूरिज्म का केंद्र बनाने की ओर अग्रसर है। दिल्ली एनसीआर के कंपोजिट अस्पतालों की विस्तार और रोबोटिक सर्जरी जैसे आधुनिक सुविधाओं में से विदेशी मरीजों को आकर्षित हो रहे हैं। कम लागत और बेहतर परिणाम के कारण अमेरिका, नेपाल जैसे देशों से मरीज कूल्हा घुटना प्रत्यारोपण के लिए आ रहे हैं। बजट में भी मेडिकल टूरिज्म हब की घोषणा हुई है, जिससे आगरा में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। वहीं अगली खबर है, बहराइच में 30.34 लाख की लागत से सामुदायिक उत्सव भवन बनकर तैयार।
ग्रामीण कर सकेंगे मांगलिक कार्य का आयोजन। बहराइच में 30.34 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक उत्सव भवन का लोकार्पण हुआ। विधान परिषद सदस्य पद्म सेन चौधरी और सदर विधायक अनुपमा जायसवाल ने इसका उद्घाटन किया। ये भवन मुख्यमंत्री पुरस्कार पंचम राज्य वित्त और मनरेगा योजना के तहत बना है। अब ग्रामीण विवाह, सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए एक सुरक्षित स्थान का उपयोग कर सकेंगे। पहली बुकिंग भी हो चुकी है। वहीं अगली खबर है 33.10 करोड़ का ट्रामा सेंटर तैयार, फिर भी पहुंचने के लिए करनी पड़ रही मशक्कत। ओवरब्रिज लोगों के लिए बना मुसीबत। अयोध्या में राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में 33.10 करोड़ रुपए की लागत से 110 बेड का आधुनिक ट्रामा सेंटर बनकर तैयार हो चुका है, जो जल्द ही हस्तांतरित होगा। हालांकि ओवरब्रिज के पास संकरी सर्विस लेन के कारण मरीजों और एम्बुलेंस को अस्पताल तक पहुंचने में भारी परेशानी हो रही है। इससे समय पर उपचार मिलना मुश्किल हो रहा है। प्रशासन से इस गंभीर पहुंच समस्या का समाधान करने का आग्रह किया गया है। वहीं अगली खबर है, अब लखपति दीदी बनेंगी उद्योग स्वामी। यूपी की 2.25 लाख महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार का नया मौका। केंद्र सरकार के बजट में लखपति दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब 2.25 लाख महिलाओं को केवल स्वरोजगार तक सीमित नहीं रहकर उद्योग स्वामी बनेंगी। उन्हें मछली पालन, कृषि, सिलाई जैसे विविध कार्यों के लिए नए अवसर मिलेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 35% सब्सिडी पर ऋण मिलेगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में भी सहायक होगी। वहीं अगली खबर है, लखनऊ से बाराबंकी के 4 रूट पर उपनगरीय बस सेवा बंद। यात्रियों को राजधानी पहुंचने में हो रही परेशानी। लखनऊ और बाराबंकी सहित हैदरगढ़, देवा, कुर्सी जैसे कई रूटों पर उपनगरीय और ई बस सेवाएं बंद होने से हजारों दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोजगार, शिक्षा और कारोबार के लिए लखनऊ आने जाने वाले लोगों को अब सार्वजनिक परिवहन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। मई 2022 से कई सेवाएं ठप हैं, जिससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उन्हें वैकल्पिक साधनों का निर्भर रहना पड़ता है। वहीं अगली खबर है, गोरखपुर लखनऊ हाईवे पर 400 करोड़ की लागत से बनेंगे 7 ओवरब्रिज। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी मंजूरी। बस्ती में गोरखपुर लखनऊ हाईवे पर 400 करोड़ रुपए की लागत से 7 ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इनकी स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसकी जानकारी पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने दी। सांसद रामप्रसाद चौधरी के समर्थकों ने भी श्रेय लिया। ये ओवरब्रिज विक्रम जोत, संसारीपुर, कप्तानगंज, तिलकपुर, पॉलिटेक्निक चौराहा, परसा जाफर और कांटे चौराहा पर बनेंगे, जिससे यातायात सुगम होगा और जाम की समस्या से राहत मिलेगी। वहीं अगली खबर है, देवरिया में इस बार आरटीई के तहत 4670 सीटों पर होगा एडमिशन। 2 फरवरी से कर सके आवेदन। देवरिया में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही है। 934 स्कूलों में एलकेजी और कक्षा 1 की 4670 सीटों पर करीब बच्चों का दाखिला होगा। आवेदन 2 फरवरी से 16 फरवरी तक चलेंगे, जिसके बाद 18 फरवरी को लॉटरी निकलेगी। पिछले वर्षों में बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई थी, इसलिए अभिभावकों से समय पर आवेदन करने की अपील की जा रही है। वहीं अगली खबर है, यूपी के इस जिले में 4 मंदिरों के परिसर की बदलेगी सूरत। 3.40 करोड़ रुपए होंगे खर्च। देवरिया में 4 प्रमुख धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण और पर्यटक सुविधाओं को विकास के लिए पर्यटन विभाग ने पहल की है। कुल 3.40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से पहली किस्त के रूप में 2.5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। श्री वैकुंठनाथ, फुलेश्वरी बाबा, हदहरवा भवानी और अष्टभुजी देवी मंदिरों में यात्री निवास, अन्य मूलभूत सुविधाएं विकसित होंगी। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू होगा। तो दोस्तों, ये थी आज के 25 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।